दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी गर्मी की छुट्टी, समर वेकेशन, जहां आप क्रिकेट या बेसबॉल खेलने के बजाय अपनी जान बचा रहे हों। एक ऐसा टाउन जहां बच्चे गायब नहीं होते, बल्कि वो जिंदा लाश बन जाते हैं। उनकी बॉडी वही होती है, लेकिन अंदर की रूह, सोल गायब हो चुकी होती है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की एक हिडन जेम, एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है मॉन्स्टर समर। ये मूवी आपको स्ट्रेंजर थिंग्स और इट की याद दिला देगी। इसमें बचपन की दोस्ती है, एक डरावना विलन है और ढेर सारा सस्पेंस है। ट्रस्ट मी, आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान कैबिन से। एकदम शांत माहौल है, लेकिन तभी क्रैश! खिड़की का शीशा तोड़ते हुए एक लड़का बाहर कूदता है। इसका नाम रॉनी है। वो बुरी तरह डरा हुआ है, जैसे उसने मौत को अपने सामने देख लिया हो। रॉनी जंगल की तरफ भागता है। उसके पीछे कोई है, एक विच, चुड़ैल। भागते भागते रॉनी के बैग से एक पिस्टल और कुछ सिल्वर बुलेट्स गिर जाती हैं, लेकिन उसे रुकने का होश नहीं है। वो बस अपनी जान बचाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, बुराई की रफ्तार इंसान से तेज होती है। वो विच उसे पकड़ लेती है। सीन कट होता है और हम पुलिस को देखते हैं। उन्हें रॉनी मिलता तो है, लेकिन किस हालत में? वो सड़क के बीच खड़ा है, आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं, लेकिन वो हिल नहीं रहा। वो एक जिंदा लाश बन चुका है। उस विच ने रॉनी की सोल को सक कर लिया है और यहीं से शुरू होती है मॉन्स्टर समर। कहानी जंप करती है माथाज विनयार्ड नाम के एक टाउन में। साल है 1997। यहाँ हम मिलते हैं हमारे हीरो से, नोआ। नोवा कोई आम बच्चा नहीं है। वो एक छोटा जर्नलिस्ट है। उसे मिस्ट्री सॉल्व करना और आर्टिकल्स लिखना पसंद है, बिल्कुल अपने लेट फादर की तरह। नोवा की मॉम एबी घर चलाने के लिए एक पेइंग गेस्ट को रखती हैं, मिसेस हैल्वर्स। मिसेस हैल्वर्स थोड़ी अजीब हैं। वो हमेशा अपनी कार छुपा कर रखती हैं और साइकिल यूज करती हैं। लेकिन नोवा का ध्यान अभी उन पर नहीं है। नोवा के 3 जिगरी दोस्त हैं, बेन, यूजीन और सैमी। ये चारों वही करते हैं जो 90s के बच्चे करते थे, बेसबॉल खेलना और टाउन के भूतिया घरों की जासूसी करना। एक दिन ये बच्चे एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं। टाउन में अफवाह है कि इस घर में रहने वाला बुढ़ा आदमी जीन एक किलर है, जिसने अपनी फैमिली को मारकर गार्डन में दफना दिया है। नोआ अपनी जासूसी के चक्कर में वहां घुस जाता है, लेकिन जीन उन्हें देख लेता है। बच्चे डर के भागते हैं, लेकिन भगदड़ में नोआ अपना बैग वहीं छोड़ आता है। ये एक छोटा सा इंसिडेंट लगता है, लेकिन यहीं से नोआ और जीन की किस्मत जुड़ने वाली है। उस रात नोआ का बेस्ट फ्रेंड बेन अपनी गर्लफ्रेंड एली के साथ जंपिंग ब्रिज पर स्विमिंग करने जाता है। माहौल रोमांटिक था, लेकिन अचानक पानी में हलचल होती है। वही विच जिसने रॉनी का शिकार किया था वहां आ जाती है। वो बेन को पानी के अंदर खींच लेती है। एली किसी तरह बचकर भागती है, लेकिन बेन के साथ वही होता है जो रॉनी के साथ हुआ था। अगली सुबह जब नोआ बेन के घर जाता है, तो वो देखता है कि बेन बिस्तर पर बैठा है, शांत, गुमसुम, एकदम पत्थर जैसा। डॉक्टर्स को लगता है ये कोई शॉक है, लेकिन नोआ जानता है कि ये कुछ और है। नोआ हार मानने वालों में से नहीं है। वो उस ब्रिज पर वापस जाता है और वहां उसे काला कपड़ा, ब्लैक क्लॉथ मिलता है। वहां उसे मिसेस हैल्वर्स भी दिखती हैं, जो उसे देखकर स्माइल करती हैं। नोआ का शक मिसेस हैल्वर्स पर जाने लगता है। इसी बीच वो खड़ूस बुढ़ा जीन नोआ का बैग वापस करने आता है। पता चलता है कि जीन कोई मर्डरर नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड डिटेक्टिव है। नोआ उसे बेन के बारे में बताता है और मदद मांगता है। पहले तो जीन मना कर देता है। उसे लगता है ये बच्चों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन जब जीन खुद न्यूज़ में देखता है कि टाउन के बच्चे अजीब तरीके से बीमार पड़ रहे हैं, तो उसके अंदर का डिटेक्टिव जाग उठता है। वो नोआ की मदद करने को तैयार हो जाता है। अब नोआ और जीन मिलकर विच हंट शुरू करते हैं। नोआ को पूरा यकीन है कि मिसेस हैल्वर्स ही वो विच हैं। क्यों? क्योंकि वो रात को अजीब सी भाषा, लैटिन में मंत्र पढ़ती हैं और उनके कमरे में काले कपड़े और बच्चों की ड्राइंग्स हैं। एक दिन नोआ और उसके दोस्त मिसेस हैल्वर्स का पीछा करते हैं। वो एक ऑडिटोरियम में जाती हैं। बच्चों को लगता है वो किसी नए शिकार की तलाश में हैं। नोआ उन पर होली वाटर यानी पवित्र जल छिड़क देता है।
लेकिन दोस्तों, यहाँ होता है सीन का सबसे बड़ा एंटी क्लाइमैक्स। मिसेस हैल्वर्स गुस्से में बताती हैं कि वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक चिल्ड्रंस बुक ऑथर हैं। वो लैटिन रिसर्च के लिए पढ़ रही थी और ड्राइंग्स उनकी नई बुक के लिए थी। नोआ की बहुत बेइज्जती होती है। उसके दोस्त यूजीन और सैमी उसका साथ छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है नोआ पागल हो गया है। नोआ अकेला पड़ जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। यहाँ मूवी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। नोआ रोते हुए जीन के पास जाता है। जीन उसे समझाता है और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा राज खोलता है। जीन बताता है कि 30 साल पहले वो अपने 5 साल के बेटे के साथ ट्रिप पर था। जब वो कार का टायर बदल रहा था तब कोई आया और उसके बेटे को उठा ले गया। जीन ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को ढूंढने में लगा दी, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिला। इसी गम में उसकी पत्नी भी उसे छोड़ गई। जीन कहता है, मैंने अपना बेटा खोया है। मैं नहीं चाहता किसी और पेरेंट के साथ ऐसा हो। ये सुनकर नोआ को हिम्मत मिलती है। उधर नोआ के दोस्त यूजीन के साथ बुरा होने वाला था। यूजीन जब घर जा रहा था, विच ने उसका पीछा किया। यूजीन डर के मारे जंगल में भागा और किसी तरह बच गया। जब वो नोआ को मिला तो नोआ ने नोटिस किया कि यूजीन के शूज पर रेड एल्गी, लाल काई लगी है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू था। विच अब नोआ को डायरेक्ट धमकी देने आती है। रात को नोआ के घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं और टाइपराइटर अपने आप चलने लगता है। विच उस पर लिखती है, अगला नंबर तुम्हारा है। अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी थी। दोस्तों, अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दिल थाम के बैठिए। जीन डिसाइड करता है कि वो पहले विक्टिम रॉनी के घर जाएगा। वहां तलाशी लेते वक्त उसे रॉनी का वो बैग मिलता है जो मूवी की शुरुआत में गिरा था। उस बैग में जीन को सिल्वर बुलेट्स और रॉनी की रिसर्च मिलती है। जीन समझ जाता है कि रॉनी को पता चल गया था कि विच कौन है, इसलिए विच ने उसे सबसे पहले शिकार बनाया। जीन सारे विक्टिम्स की फोटोज देखता है और एक पैटर्न नोटिस करता है। रॉनी बेसबॉल टीम में था, बेन बेसबॉल टीम में था, फ्रैंक बेसबॉल टीम से जुड़ा था। सभी बच्चे बेसबॉल खेलते थे और इन सब का कॉमन कनेक्शन कौन था? अंपायर। दूसरी तरफ नोआ बेसबॉल ग्राउंड पर होता है। जब वो बैटिंग करने आता है, उसकी नजर अंपायर के जूतों पर पड़ती है। वहां वही रेड एल्गी लगी थी जो यूजीन के जूतों पर थी और अंपायर के हाथ पर जलने के निशान थे जो जंगल में माइन ब्लास्ट से हुए थे। दोस्तों, वो फ्रेंडली दिखने वाला अंपायर ही विच है। वो भेस बदलकर बच्चों के बीच रहता था और उनकी सोल पर नजर रखता था। नोआ अपने दोस्तों यूजीन और सैमी को मनाता है और वो तीनों अंपायर के घर पहुंचते हैं सबूत ढूंढने। वहां उन्हें कई बच्चों के आईडी कार्ड्स और सामान मिलते हैं। सच सामने आ चुका था, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंपायर वहां आ जाता है। अंपायर अब अपने असली रूप में आ जाता है, एक खतरनाक विच। वो बच्चों को बांध लेता है और कहता है, तुम तीनों ने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हारा सूप बनाकर पीऊंगा। लेकिन बच्चे हार नहीं मानते। यूजीन और सैमी किसी तरह रस्सी खोलते हैं और घर में आग लगा देते हैं। विच उन पर भारी पड़ रही होती है। वो नोवा की सोल खींचने ही वाली होती है कि तभी बैंग, जीन वहां अपनी गन लेकर पहुंच जाता है। वो उस सिल्वर बुलेट से विच पर गोली चलाता है। गोली लगते ही विच के शरीर से चमकदार रूह यानी सोल्स निकलने लगती हैं। जीन समझ जाता है कि अगर वो इस विच को खत्म कर दे तो सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। एक घमासान लड़ाई होती है। आग चारों तरफ फैल चुकी है। फाइनली जीन विच को मल्टीपल शॉट्स मारता है और विच राख बनकर हवा में उड़ जाती है। सारी कैद सोल्स आजाद हो जाती हैं। जैसे ही विच मरती है, हॉस्पिटल में और घरों में जो बच्चे जिंदा लाश बन गए थे उनमें जान वापस आ जाती है। बेन भी होश में आ जाता है और नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, घर में लगी आग की वजह से सारे सबूत जल जाते हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि वहां एक विच थी। नोआ अब विच पर आर्टिकल नहीं लिख पाता, लेकिन नोआ ने कुछ इससे भी बेहतर लिखा। उसने फ्रंट पेज पर आर्टिकल लिखा जीन के बारे में। उसने बताया कि कैसे जीन, जिसे सब एक मॉन्स्टर समझते थे, वो असल में इस टाउन का हीरो है। एंड में हम देखते हैं कि जीन, जिसके अंदर अब नए जीने की उम्मीद आ गई है, अपनी कार उठाता है और अपनी वाइफ को ढूंढने निकल पड़ता है। नोआ और जीन एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं, एक ऐसी दोस्ती जो उम्र के फासलों से परे थी। तो दोस्तों, ये थी मॉन्स्टर समर की कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जिसे हम मॉन्स्टर समझते हैं वो हीरो हो सकता है, और जो अंपायर जैसा फ्रेंडली दिखता है वो असली मॉन्स्टर हो सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी?